जब 20s में था, आपको बता रहा हूं, मेरे जैसा डफर आदमी कोई नहीं था, लिटरल डफर। आपसे एक सवाल करता हूं, यदि मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूं, यू आर इन क्लास 11th, और मैं आपको शाम को क्वेश्चन पेपर दे दूं, कल यही आएगा, ना सीक्वेंस चेंज होगी ना वर्ड चेंज होगा, कितना नंबर आएगा? है 100 वाले कितने हैं? 90 से 100 ऑलमोस्ट। आपको पता है, मेरे को एक दिन शाम को क्वेश्चन पेपर मिल गया, संदीप भाई 6 बजे क्वेश्चन पेपर आ गया टेबल पे, पूरी रात पढ़ा, कितना नंबर आया मेरे को पता है? 42। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन बदल गया या सीक्वेंस बदल गई, इसलिए मैं पूरी रात लगा के ये नहीं ढूंढ पाया बुक में उसका आंसर कहां है। उसके बाद 12 अक्टूबर चल रहा था, एकदम सच्ची कहानी सुनाता हूं। बायो का स्टूडेंट, एक दिन टीचर ने क्लास में खड़ा किया, आप बोल रहे हो ना 20s का ट्रांसफॉर्मेशन, टीचर ने क्लास में खड़ा किया, कोई क्वेश्चन ही अपने आप में इंसल्ट करने के लिए काफी हो, कोई अपशब्द ना बोलना पड़े। मेरे से क्या पूछती है, उज्जवल बताओ हार्ट किस तरफ होता है? इससे इडियोटिक क्वेश्चन कुछ हो सकता है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था उज्जवल नहीं बता पाएगा। उज्जवल को भी कॉन्फिडेंस था, उज्जवल नहीं बता पाएगा, और पूरी क्लास भी ऐसी हंस रही थी, उनको भी कॉन्फिडेंस था, उज्जवल नहीं बता पाएगा। अब मैं क्या किया, ऐसे ऐसे हाथ रखना शुरू किया। मैं देखा पिक्चर में आवाज आती है, दिखाते लब डुब करके, तो ऐसा हाथ रखा, हर तरफ लब डुब का आवाज आने लग गया। ऐसा टेबल पे हाथ रखा, टेबल ही लब डुब करने लग गया। मैं फंस गया। अब मेरे को समझ नहीं यार, हार्ट होता तो है बॉडी में कहीं पे, और आवाज पूरी तरफ से आ रही है। मैं एकदम सच्ची कहानी सुना रहा हूं, 1% मिलावट नहीं, क्योंकि मेरे को पता है ये चैनल इतना पावरफुल है, मेरी स्कूल वाले भी देखेंगे इसको, फिर वो टीचर्स भी देखेंगे, प्रिंसिपल भी देखेंगे, ठीक? तो इसीलिए झूठ का कोई स्कोप नहीं है यहाँ, कोई मिलावट नहीं है। और उसके बाद हर किसी का एक पापी दोस्त होता है। अपन लोग बर्बाद ना दुश्मनों की वजह से नहीं होते, दोस्तों की वजह से होते हैं। एक दोस्त को खड़ा किया, मजे की बात बता रहा हूं, उसके पापा फेमस डॉक्टर। मैं बोले तो बता ही देगा। टीचर ने उससे पूछा, बताओ हार्ट किधर होता है? वो भी ऐसा ऐसा करने लग गया। अरे मैं बोला, भाई तेरे घर में बात तो होती होगी, हार्ट किधर होता है? बोले यार अपने घर में इतनी इज्जत कहाँ है अपनी। फाइनली बहुत देर के बाद, 2-4 मिनट बाद मेरे को बोला, यार उज्जवल मेरे को लगता है राइट। मैं बोला मैडम राइट, मैडम बोला गेट आउट। और फेमस हो गए कि 12th में हाफ ईयरली एग्जाम सामने आ रहा है और इनको ये नहीं पता हार्ट किधर होता है। ये जर्नी वहां की थी। मैं आज आपको ह्यूमन पावर का एहसास कराना चाहता हूं, और ये मैं हर दिन करता हूं। वहां अक्टूबर एंड में कुछ ऐसा हुआ, मेरे पापा बचपन से नहीं थे, कोई गाइड करने वाला नहीं था। क्लास 2 में मेरे पापा का देहांत हो गया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैं अपने मम्मी पापा दोनों की सेवा ही नहीं कर पाया। आज भी कोई भी चैनल मेरे से कहीं पर भी कोई इंटरव्यू अखबार का पूछता है, सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? इसीलिए यदि आपके पेरेंट्स है ना, आप ये मत सोचना ये बोलते हो बोलते, असल जो इसके नहीं है वो जानता है क्या कमी महसूस होती है जब घर में नहीं होते थे। तो कोई था नहीं, तो भाई उसके बाद अचानक कुछ हुआ, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मैंने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ना शुरू किया वहाँ। उसके बाद मैंने मेडिकल निकाला। उसके बाद सिर्फ गुस्से में संदीप जी 10 साल तक मैं डिग्री लेता रहा। हर साल एक एग्जाम में बैठता था। मेडिकल करने के बाद एमए किया, सीसीपी किया, सीएचआर किया, एमबीए किया, लाइन से डिग्री में हर साल। कई जगह मेरा इंटरव्यू भी नहीं लेते थे डर के मारे, लेकिन मैं डिग्री करता रहा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि मेरे जैसा डफर, आज जब आप गूगल करोगे कितनी यूनिवर्सिटीज में मेरी बुक सिलेबस में, आईआईटी मुंबई से लेके सेंट जेवियर्स कोलकाता, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जहां मैंने लेक्चर नहीं किए। और इनके टीचर्स के लिए मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं। मेरे जैसा डफर यदि कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हो। बस फर्क इतना है किस दिन आप रियलाइज करके ये तय करते हो, आज से मैं लाइफ विदाउट एक्सक्यूजेस जीऊं।